कोरोना संक्रमण की स्थिति सुधरने के बाद अब सिनेमा हॉल, थिएटर, मल्टीप्लेक्स, जिम्नाशियम्स, स्विमिंग पूल 50% क्षमता के साथ खुलेंगे। अब तक कुल क्षमता के 25% लोगों के ही जाने की अनुमति थी। इसके अलावा कोविड प्रोटोकॉल से अन्य किसी दिशा निर्देश में कोई बदलाव नहीं किया गया है। स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय पहले ही खुल चुके हैं। आतंक के मोर्चे पर घाटी में सुरक्षा बलों को रविवार को दोहरी सफलता मिली। आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद के मॉड्यूल का भांडाफोड़ करने के साथ ही लश्कर के एक आतंकी को भी गिरफ्तार किया गया। पुलिस पकड़े गए आतंकी मददगारों से पूछताछ कर रही है। पुलिस ने बताया है कि अवंतीपुरा में जैश के मॉड्यूल का भांडाफोड़ करते हुए 4 मददगारों को गिरफ्तार किया गया। मध्य कश्मीर के अमीरा कदल में गत रविवार हुए आतंकियों द्वारा किए गए ग्रेनेड हमले में मरने वालों की संख्या 2 हो गई है। हमले में घायल युवती में भी आज सुबह जख्मों का तावड़ा सह बहने के कारण इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। आपको बता दें कि ये साफ किया गया है कि महिला का नाम राफिया है, जो कि आज सुबह उसकी मृत्यु हो गई। अमीरा कदल ग्रेनेड धमाके में उसके सिर पर गंभीर चोटें आई थी। राफिया श्रीनगर के हजरतबल इलाके की रहने वाली थी। कश्मीर घाटी के अधिकांश स्थानों पर और ऊपरी इलाकों में ताजा हिमपात और मैदानी इलाकों में बारिश होने की संभावना जताई है। मौसम विभाग ने साफ किया है कि सोमवार को जम्मू कश्मीर में 8 से 13 मार्च तक आंशिक रूप से बादल छाए रहने का अनुमान है। साथ ही साथ मौसम विभाग ने ये भी बताया है कि गुरेज, जोजिला और गुलबर्ग सहित ऊपरी इलाकों में बर्फबारी हो सकती है। ऑल जम्मू एंड कश्मीर पटवार एसोसिएशन के द्वारा आज 5वें दिन भी उनकी जो मांगों को लेकर प्रदर्शन था वो जारी रहा। इस दौरान आपको बता दें कि इन लोगों का साफ तौर पर कहना था कि जिस तरीके से अगर बात करें तो पहले इनका मुद्दा इनके साथियों की गिरफ्तारी को लेकर था, जो कि अब कोर्ट पे चला गया है। अब ये लोग जो अपनी मांगों को लेकर हड़ताल कर रहे हैं, ये पिछले 10 साल पुरानी मांगे हैं, जिनमें डायरेक्ट रिक्रूटमेंट की बात है, पे ग्रेड की बात है और पटवार खानों की बात है। इन्होंने कहा कि जब तक ये मांगे पूरी नहीं की जाती हैं, तब तक ये इसी तरीके से विरोध प्रदर्शन करते हुए नजर आएंगे। उधमपुर के धार रोड पर दिन दिहाड़े मोटरसाइकिल चोरी होने का वाकया पेश आया है। आपको बता दें कि मोटरसाइकिल के मालिक के द्वारा बताया गया है कि वह अपनी मोटरसाइकिल पार्क करके गया था और कुछ समय बाद जब वह वापस आया तो उसकी मोटरसाइकिल वहां पर मौजूद नहीं थी, जिसके बाद उसने अब वहां पर पुलिस थाने में इसकी रिपोर्ट दर्ज करवा दी है और अब पुलिस के द्वारा आगे की जांच शुरू कर दी गई है। देश में कोरोना की स्थिति में लगातार सुधार हो रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक पिछले कई दिनों से नए मामलों में गिरावट जारी है। आज की अगर रिपोर्ट के मुताबिक बात करें तो पिछले 24 घंटों में देश में 4,362 नए मामले दर्ज किए गए हैं। रूस ने यूक्रेन के साथ चल रहे युद्ध के बीच बड़ा फैसला लिया है। फ्रांस के राष्ट्रपति एमैनुएल मैक्रों के अनुरोध पर मानवीय गलियारों को खोलने के लिए रूसी सेना ने यूक्रेन में युद्ध विराम की घोषणा की है। यूक्रेन के कीव में गोली लगने से घायल हुए हरजीत सिंह को भारतीय वायुसेना का विशेष विमान अन्य भारतीयों के साथ भारत के लिए रवाना होगा। भारतीय वायुसेना का विशेष विमान पोलैंड से भारत के लिए उड़ान भरेगा। रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध अभी भी जारी है। यूक्रेन पर रूस के हमले का आज 12वां दिन है। इसी बीच देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रूस के प्रधानमंत्री पुतिन और यूक्रेन के प्रधानमंत्री ज़ेलेंस्की से बातचीत करेंगे। सरकारी सूत्रों ने बताया है कि पीएम मोदी आज दोनों देशों के राष्ट्रपति से फोन पर बातचीत करेंगे।